नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़बाज। और आज हम आए हैं पटना जू में और चलिए चलते हैं अंदर और आपको अंदर दिखाते हैं शेर की दहाड़, बंदरों की मस्ती और बहुत सारे अजीबोगरीब जानवर। तो चलिए अंदर चलते हैं। हमने ले ली है टिकट जिसका प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। ये रही पूरे जू का मैप जो आपको एंट्रेंस पे ही दिख जाएगी। हम लोग आ गए हैं जू के अंदर और ये सबसे पहला जानवर है जो हम लोग को देखने के लिए यहाँ मिला है। मतलब कमेंट में बताइए ये कौन सा जानवर है। वैसे हम आपको बता देते हैं, ये है भेड़िया और इसका जो जीवन है वो 8 से 13 साल तक का होता है। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको और ढेर सारे जानवर दिखाते हैं। ये यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो मोगली का बगीरा है। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने मोगली का बगीरा को टीवी में देखा है कि नहीं। ये है यहाँ का सबसे सुस्त प्रजाति घड़ियाल, लेकिन आप इसको सुस्त समझने की गलती मत करिएगा, नजदीक जाते ही झपट्टा मारेगा ये। गाइस हमारे पीछे है हिमालयन वल्चर जिसको हम गिद्ध भी बोलते हैं और इसका जो लाइफ है वो 40 से 60 वर्ष का होता है। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमल देखने। अब हमें क्या मिलता है। बहुत बड़ा पोपट हो गया है यहाँ। हम आपको इंट्रो में बताए थे कि हम आपको शेर की दहाड़ सुनाएंगे। यहाँ ना शेर है ना बाघ है, हम किसकी दहाड़ आपको सुनाएं। चलिए यहाँ तो शेर नहीं मिला ना बाघ मिला, चलते हैं दूसरे तरफ। अब उधर हो सकता है कोई जानवर दिख जाए हमें। चलिए आपको दिखाते हैं और कौन कौन सा जानवर यहाँ है या नहीं है। गाइस फाइनली बाघ देखिए हमें दिख गया है, लेकिन वो भी दहाड़ नहीं रहा है, वो भी सो रहा है। इतने सारे लोग को देख के वो भी सो गया है। गाइस ये अजगर है और देखिए आपने फिल्मों में ऐसे अजगर देखी होगी और ये मूव कर रहा है और ये कितना बड़ा है और कितना मोटा है और इसकी स्किन कितनी शाइन कर रही है। वाओ सो ब्यूटीफुल। गाइस देखिए कितने सारे अजगर हैं यहाँ पर और सबके सब मूव कर रहे हैं। वाओ सो ब्यूटीफुल। आज तक मैंने इतने नजदीक से अजगर नहीं देखा है। गाइस यहाँ 2 कलर के अजगर है, ब्लैक और एक थोड़ा सा उससे टोन डाउन है इसका गोल्डन टोन का। ये आपको दिखाते हैं रसल वाइपर। देखिए कहीं एक पीछे है और एक यहाँ अंदर सोया हुआ है। गाइस देखिए ये है अजगर और ये कितना बड़ा है। आपने फिल्मों में इतने बड़े अजगर देखे होंगे। तो ये देखिए मूव भी कर रहा है और ये बहुत बड़ा है तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में सामने से। ये है ऑस्ट्रिच हमारे पीछे जिसको हम हिंदी में शुतुरमुर्ग भी बोलते हैं और ये 30 से 40 साल इसका लाइफ स्पैन और ये बहुत तेज दौड़ता है।
अब हम आ गए हैं बच्चों का फेवरेट जेब्रा क्रॉसिंग वाला जेब्रा देखने। और ये देखिए टेल हिला रहा है अपना। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो लगभग ये 40 साल जीता है। और यहाँ पे 1 2 3 तीन जेब्रा है। वो रहा जेब्रा का बेबी, छोटा जेब्रा। अब बताइए ये कौन सा बर्ड है? इसके पहले भी हम आपको ऐसा बर्ड दिखाए हैं, तो गाइस कंफ्यूज मत करिएगा, ये ऑस्ट्रिच नहीं ईमू है। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो 25 से 30 साल है। दिखता है ये ऑस्ट्रिच की तरह ही, पर थोड़ा सा साइज में उससे छोटा होता है। अब हम आपको दिखाते हैं अलग अलग तरह के पक्षियों। सबसे पहला है ये लाल तोता, तो जिसको मकाओ भी बोलते हैं। देखिए ऊपर पूरा पीछे रेड कलर का तोता होता है, इसीलिए इसको लाल तोता बोलते हैं। ये है तीतर, और इसका जो लाइफ स्पैन है वो 11 से 18 वर्ष का होता है। बेटा ये है तीतर, और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 11 से 18 इयर्स का होता है। हाँ, इतना मोटा कैसे हो गया कि वो 12 इयर्स का होगा। इतना मोटा कैसे हो गया? ये है लेडी अमहर्स्ट, और इसका जो लाइफ स्पैन है वो है 10 to 15 इयर्स। ये है लेडी अमहर्स्ट, और इसका जो लाइफ स्पैन है वो 10 to 15 इयर्स का होता है। ये है हॉर्नबिल, और इसका जो लाइफ स्पैन है वो 20 वर्ष होता है। इसको हिंदी में धनेश भी बोलते हैं। ये है ब्लैक काइट, मतलब चील गाइस हिंदी में, और ये स्पीशी जो है अब वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो है 22 इयर्स, ये अप टू जिंदा रहता है। गाइस ये है चील, और इसको ब्लैक काइट भी बोलते हैं, और ये स्पीशी एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। और इसका जो आयु है वो अप टू 22 इयर्स तक ये जीता है। आ गए हैं अब भालू देखने, और राजा बहुत एक्साइटेड है भालू को देख के, ऊपर चढ़ गई है देखिए। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो 25 से 30 साल है। हाँ, और देखिए धीरे-धीरे चल रहा है वो भालू, देखिए वो कितना बड़ा है और ब्लैक कलर का है। तो गिर जाएगा। नहीं, यही तो उसका खूबी है, वो इतना बड़ा है पर फिर भी नहीं गिरता है। और यहाँ दो और हैं जो सो रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमल देखने। बहुत बड़ा पोपट हो गया है यहाँ। हम आपको इंट्रो में बताए थे कि हम आपको शेर की दहाड़ सुनाएंगे। यहाँ ना शेर है ना बाघ है, हम किसकी दहाड़ आपको सुनाएं? तो चलिए, यहाँ तो शेर नहीं मिला ना बाघ मिला, चलते हैं दूसरे तरफ। अब उधर हो सकता है कोई जानवर दिख जाए हमें। चलिए आपको दिखाते हैं और कौन कौन सा जानवर यहाँ है या नहीं है। देखिए आपको दिखाते हैं बंदर की मस्ती, कैसे बंदर देखिए मस्ती करे। यहाँ है छोटा वाला, एक वो वहाँ बैठ के खा रहा है। देखिए गाइस, देखिए कैसे उछल कूद कर रहा है ये छोटा सा बंदर।
जिराफ एक कॉर्नर में था मेरे ख्याल उधर वो भी है। ये छोटा वाला सबसे शरारती है और सबसे ज्यादा मस्तीखोर है। झील भी उधर ही से। है। ना पीठ पे कूदा है तो कैसे वो गौर से देख रहा था। आओ और आगे बंदर दिखेगा, चलो ब्लैक वाले भी लेके चलिएगा। देखिए वो कैसे चल रहा है। देखिए गाइस वो बादाम खा रहा है। और कैसे कितने क्यूटली ये देखिए आपको यहाँ जू में ये भी फैसिलिटी मिलती है। आप यहाँ अगर पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप इस पे बैठ करके आप सफर कर सकते हैं, जू का मजा ले सकते हैं। और पर पर्सन 50 रुपीज है, बैठिए और टिकट कटवाइए। टिकट लेना पड़ता है इसके लिए, जो आपको गेट नंबर 1 के पास मिल जाता है। ये क्या है? ये है डियर, जिसको हिंदी में चीतल भी बोलते हैं। और ये ना सिर्फ घास खाता है। हाँ, क्योंकि ये शाकाहारी जानवर होता है, शाकाहारी जानवर क्या होता है? जो सिर्फ घास फूल पत्ती खाए। देखो खा रहा है ना घास, हरी हरी घास। यहाँ पे भी पूरा घास था। अरे ये चिंपैंजी इतना एक्साइटेड क्यों है भाई? लगता है कि अभी अभी जॉली 2 देख करके आया है। गाइस कभी लंगूर को हीरो बनते देखे हैं? देखिए कैसे हीरो बनने का एक्टिंग कर रहा है। हम आ गए हैं लेक साइड और हमारा तो यहाँ बोटिंग करने का प्लान था। देखिए सब बोटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें टिकट नहीं मिली क्योंकि टिकट में बहुत लंबा है लाइन, क्योंकि बहुत वेटिंग है। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप बोटिंग कर सकते हो और 4 जनों के लिए 120 रुपीज़ में आपको बोटिंग करने को मिल जाएगी और 2 जनों के लिए 100 रुपीज़। तो आप आइए और यहाँ बोटिंग का मजा लीजिए। गाइस हमें टाइगर मिल गया है, लेकिन वो पर्दे के पीछे छिप गया है और वहीं से गुर्रा रहा है। आप देखिए, हम उसकी गुरगुराहट आपको सुना सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। चलिए कुछ खाते हैं, बहुत जोर से भूख लग गया है। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ भी पोपट हो गया, ये तो बंद पड़ा है। तो गाइस अगर आप आ रहे हैं ना घूमने तो घर से अच्छा खासा पेट पूजा करके आइएगा, क्योंकि यहाँ तो ये बंद पड़ा है और यहाँ घूमने में लगती है स्टैमिना। तो आपको पेट भरा रहना चाहिए, इसलिए घर से खा पी के आइएगा। तो फाइनली हम लोगों को कुछ खाने पीने के लिए मिल गया। बहुत तेज भूख लगी थी और ये आपको लेक से जो पहले जो स्टेशन हुआ करता था वहाँ पर आपको मिलेगा। आइए और भूजा का मजा लेते हैं। उसको देखो ना, एकदम गाड़ी है, मुझे ना देखो। बचपन की याद ताज़ा हो गई गाइस।
ये ट्रेन जो है ना, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यहाँ चला करती थी। यहाँ जगह जगह पे पटरी लगी हुई है और ट्रेन पे हम लोग बहुत मस्ती किए। जब भी यहाँ आते थे घूमने ज़ू में तो इसी ट्रेन पे बैठ करके सारे जानवरों का सैर किया करते थे। और अब ये ट्रेन यहाँ पे फ़ोटोशूट कराने के लिए रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा पटना ज़ू का टूर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा। और हम आपको अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।